T20 में एक जो हमारा कंसर्न आ रहा है वो ये भी कंसर्न आ रहा है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो बैक एंड पे जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स आते हैं उनके पास बहुत थोड़ी बॉल्स होती हैं, बहुत थोड़े ही टाइम पीरियड में उन्हें ज़्यादा हिट करना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आज़म खान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इफ्तिखार ने भी एक कैमियो दिया है, तो उम्मीद है कि बैलेंस हमारा बेहतर होगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। अच्छा, लेकिन इरफान, जैसे कि अभी ये बात कर रहे थे कि 7 ओवर से लेके 15 ओवर्स तक जो हमारा स्कोर है बड़ा स्लो चलता है, और ये वही टाइम है जिसमें जो मिडिल ऑर्डर है वो आ चुका होता है। तो आपको क्या नज़र आता है कि मिडिल ऑर्डर की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए और इसमें क्या नंबर्स होने चाहिए खिलाड़ियों के? देखिए ये इमरान, ये 90s या 20s का माइंडसेट है क्रिकेट के अंदर। जिस तरह ओडीआई के अंदर होता था 90s में या 20s में कि आप पहले मारें, फिर दरमियान में रुके रहें, फिर आखिरी 10 ओवरों में जाके आप अटैक करें। T20 भी जब स्टार्ट हुई तो ये माइंडसेट पाकिस्तान का इस तरह ही था। शुरू में मारता था, फिर हम दरमियान में रुकते थे, फिर एंड में आके कंपनसेट करने की कोशिश करते थे। बट बाकी टीमें भी समहाउ ऐसी क्रिकेट खेलती थी तब, और वो आपका टोटल 150 170 के दरमियान कोई होता था, बॉलिंग अच्छी है, आप जीत जाते थे। अब टीमों ने माइंडसेट चेंज कर दिया, गेम चेंज कर दिया। वो बॉल फर्स्ट से लेके आखिरी बॉल तक हिटिंग करते हैं, और अगर आपकी पहले बैटिंग है तो वो पहले ही इनिंग्स के अंदर मैच को वन साइडेड कर देते हैं। आपको भी ये रियलाइज करना है कि अब आपने मॉडर्न डे को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अगर आप 160 70 80 की क्रिकेट खेल के आप तो आयरलैंड को नहीं रोक सके, वो आपके अगेंस्ट 180 करके, तो आप बड़ी टीमों के खिलाफ कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको रोक पाएंगे? तो आपने भी वही क्रिकेट अडॉप्ट करनी है जो दुनिया में चल रही है। अडोप्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे तो आपको पहले भी कोई टाइटल नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। आपने अपने आप को अल्टर करना है, चेंज करना है, और एग्रेसिव मोड में लेके आना है। और हमने पहले क्या कर रहे थे, हम पहले पावर प्ले में रन नहीं कर रहे थे। जब बाबर और रिजवान इकट्ठे खेलते थे और उसको आस्ता आस्ता गेयर अप करते थे, उसमें भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। फिर हमने क्या किया जी, पावर प्ले में जब साइम आया तो उसमें थोड़ा तेज खेलना शुरू किया, बट वो साइम आउट हो जाता, वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी को उस तरह कैश इन नहीं कर पा रहा। जैसे ही आउट होता है तो बाबर और रिजवान फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये थोड़ा सा अपना जो 110-15 का स्ट्राइक रेट है या 125 के दरमियान खेलते हैं, तो आपके पास बाउंड्रीज नहीं आती। यही तो मैं बात कह रहा हूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि आपने एट अ टाइम एक एंकर इनिंग्स करने वाला रखें, एक आप हिटर भेजे। अगर साइम आउट हो गया पहले तो आप उधर से फखर को भेज दे, अगर रिजवान आउट हो गया तो बाबर आ जाएगा, ताकि आपके दोनों एंड में से एक एंड तो एटलीस्ट तेज चलता रहे और आपका रुके ना। अदरवाइज एक ऑप्शन तो बस ये कि इनको अपनी शॉट्स अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है अब इम्पॉसिबल है। अब जिस फ्रेम ऑफ माइंड से बाबर या रिजवान पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, एट वंस हम चाहेंगे चेंज हो जाए, तो मेरा ख्याल है वो बहुत मुश्किल है, और शायद हम ख्याल ही है कि ये कर पाएंगे। बट उसका दूसरा वे आउट ये है कि आपने चले अपने इसी लड़कों के बंच के साथ खेलना, और बाकी लड़के इतने कंसिस्टेंट नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट तो ऑब्वियसली ये आता है कि दोनों बहुत कंसिस्टेंट है जी, बाकी नहीं है। तो फिर उसको आप कंपनसेट इस तरह कर सकते हैं कि आप दोनों को एट ए टाइम क्रीज पे ना आने दें। जैसे ही दूसरा एंड से आउट होगा तो तेज खेलने वाला भेज दिया। आजम के पास ऑप्शन आपके पास आ गया, इफ्तिखार की ऑप्शन है। इफ्तिखार को आप देख लें, अगर स्टैट्स देखें तो आपको मिलेगा उसको 6 7 8 बॉलों से ज्यादा बॉल नहीं मिलती। बहुत रेयर होता है कि उसको 10 12 से ज्यादा बॉल आप मिले, तो उसको यूज करें आप। तो ये आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ, गेम प्लानिंग क्या होती है जी, गेम सेंस क्या है, वो यही तो है कि आपने किस टाइम पे किसको भेजना है। बॉलिंग के अंदर आपका कौन सा बैटर है, लेफ्ट हैंडेड है तो आपने ऑफ ब्रेक लगाना है, कौन सा आउट स्विंग पे फंसता है। आप अगर एक ही स्टेगनेंट अप्रोच के साथ जाएंगे जी, पहला ओवर इसने करना है, दूसरा इसने करना है, 18वां इसने करना है, 20वां इसने करना है, तो अब मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह होगी नहीं।